हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा क्वेश्चन एक पजल की फॉर्म में है और आज का क्वेश्चन जो है वो है एक गाय दूध देती है 2 लीटर, एक भैंस जो है 5 लीटर दूध देती है, एक बकरी जो है 1/4 लीटर दूध देती है। और उसने एक कंडीशन लिखी है कि तीनों प्रकार के जो पशु हैं वो मौजूद हैं। कुल एनिमल जो है, कुल पशु 20 हैं, दूध जो है टोटल 40 लीटर है। गाय भैंस और बकरी की संख्या हमें बतानी है कितनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गाय लेट कर लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो हम लिख लेते हैं माना गाय की संख्या संख्या है x, और भैंस की संख्या है, मान लेते हैं y है हमारे पास भैंस, और जो बकरी हैं वो है, मान लेते हैं हमारे पास है z। ठीक है, और टोटल जो एनिमल हैं वो है 20। तो हम जब इनका ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब तीनों को ऐड कर देंगे टोटल एनिमल आ जाएंगे। टोटल एनिमल गिवन दे रखे हैं 20 है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास एक आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन मिल्क के रिगार्डिंग हम क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास जो है गाय जो है वो 2 लीटर दूध देती है। तो गाय हमारे पास एक्स है, तो टोटल मिल्क गाय का हो जाएगा 2x, प्लस भैंस 5 लीटर दूध देती है, हमारे पास भैंस वाई है तो 5y टोटल मिल्क हो जाएगा भैंस का। और बकरी का दूध हो जाएगा आपका Z × 4। ठीक है, बकरी का टोटल मिल्क हो गया। टोटल मिल्क जो है, जब इन सब कंडीशन कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहाँ से आप एल्सियम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। 8x प्लस 20y प्लस जेड इज इक्वल टू 40। तो 8x प्लस 20y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो 160 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, और लेकिन वेरिएबल हमारे पास तीन है, एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो हम जेड को हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और जेड की वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। 8x प्लस 20y, जेड की वैल्यू 20 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो यहाँ से 8x में से एक x चला जाएगा तो 7x बचेगा। यहाँ पर 20y में से 1y चला गया तो 19y इज इक्वल टू 20। यहाँ प्लस में तो उधर जाकर के माइनस, तो 160 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 140 बचेगा। तो ठीक है, 7x इज इक्वल टू 140 माइनस 19y, और x इज इक्वल टू 140 माइनस 19y अपॉन 7। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 लिख सकते हैं, माइनस 19y अपॉन 7 लिख सकते हैं। 7 से 140 को जब कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपके पास 20 माइनस 19y अपॉन 7। यहाँ हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है, आप इसने बोल दे कि तीनों प्रकार के पशु हैं, तो मीन्स गाय भैंस और बकरी कम से कम एक एक तो हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इनकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, मैक्सिमम आपके जो है 20 है तो 20 तक जा सकते हैं। अब यहाँ ना हमने हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास इक्वेशन एक ही है एक्स वाई में, अगर एक इक्वेशन और होती है हमारे पास तब तो हम सोल्व कर लेते बहुत इजीली। अब तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा हमें। अब देखो, एक्स की जो वैल्यू वो आएगी आपके पास 1 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी, और नेचुरल नंबर होगी, कंप्लीट नंबर होगा। तो वो तब आ सकता है जब आपके पास ये नंबर ना पूरा का पूरा एक कंप्लीट नंबर हो, मतलब डेसिमल में ना हो, कंप्लीट। मतलब क्या हो गया कि नोमीटर जो है वो 7 से डिवाइड होता हो। अब नोमीटर जो है 19 इंटू वाई है, डिनोमीटर आपका 7 है। 7 से डिवाइड 19 तो होगा नहीं, तो 7 से डिवाइड वाई हो सकता है। बस एक ही चॉइस हमारे पास, जो हम वाई को ना 7 से डिवाइड कर सकें। मीन्स वाई की ऐसी वैल्यू हो जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो वाई कैसा रहेगा, वाई रहेगा 7 का मल्टीपल।
y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है जो 7 का मल्टीपल, तो y की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज या तो 7 हो सकता है या फिर 14 हो सकता है। 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि y की वैल्यू 20 से छोटी रहेगी। ठीक है, कम से कम एक एक गाय एक बकरी तो है, तो 18 तक जा सकता है y की वैल्यू, लेकिन 7 का मल्टीपल चाहिए तो हम 14 तक ही ले सकते हैं बस। ठीक है, उसमें भी अगर आप 14 लेते हो, अगर आप 14 लेते हो ना, तो ये जो वैल्यू आपकी जो है 20 से ज्यादा आ जाएगी, तो x की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस में, और जबकि x क्या आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, और वैसे भी हम ये ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हमारे पास गाय -1 गायें हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं -2 गायें, तो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपका केस खत्म हो जाएगा, 14 भी नहीं आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, y की वैल्यू 7 रहेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 माइनस 19 इंटू वाई की वैल्यू 7 पुट की हमने। ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 19। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मीन्स हमारे पास गायें कितनी होंगी, एक गाय रहेगी, और y की वैल्यू 7 मीन्स आपके पास जो भैंस है वो कितनी है, 7 है। जेड की वैल्यू आप यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, जेड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू क्या है, 7 है। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 20 माइनस 8 करके। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो ये आंसर रहेगा भाई। ठीक है, गाय हमारे पास रहेंगी 1, हम यहाँ लिख सकते हैं गाय हमारे पास है 1। ठीक है, और जो भैंस हैं वो रहेंगी 7, और बकरी जो है वो रहेंगी हमारे पास 12। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और एक केस और था, अगर मान लो ये चीज ना ऐड करता, ठीक है, कि एक बकरी एक गाय और एक भैंस तो है कम से कम, अगर ये केस ना ऐड करता तो बिल्कुल आसान आंसर था फिर तो हमारा। ठीक है, हम बोलते कि हमारे पास कोई भैंस नहीं है, ठीक, कोई बकरी नहीं है, हमारे हम तो गाय ले रहे हैं, हमारे पास तो 20 गायें हैं। कितनी गायें हैं, 20 गायें हैं। अब एनिमल रोटर कंप्लीट हो गए। अब एक गाय 2 लीटर दूध देती है तो 20 गायें 40 लीटर दे देंगी। तो हमारे पास तब अगर ये ना होता ना तो हमारे पास एक ही आंसर होता। ठीक है, तो गायें हमारे पास होती 20, और जो भैंस हमारे पास होती 0, और बकरी भी हमारे पास क्या होती 0। तो ये आंसर हो जाता अगर ये ना होता तो। ठीक है, अब क्योंकि ये दे रखा है तो हमें इतना सोल्व करना पड़ा, और हमारा अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।